नाजिया प्लीज बेटे अक्सम से कोई मिसबिहेव मत करना। मॉम, अंकल ने इतनी बड़ी बात कैसे कर दी? वो शीरीन की वजह से मेरा और अक्सम का रिश्ता कैसे खत्म कर सकते हैं? खत्म नहीं करके गए, इनकार नहीं किया उन्होंने सिर्फ एक सोल्यूशन दिया। अब अगर हम उनकी बात नहीं मान सकते तो इसमें उनका क्या कसूर? सॉरी टू से, वो सोल्यूशन नहीं बल्कि एक्सक्यूज कर कर गए हैं मॉम। अक्सम की कॉल है। देखो बेटे प्लीज प्लीज बदतमीजी मत करना उससे। हेलो हेलो, कहाँ हो तुम? घर पे हूँ। अंकल आए थे। जानता हूँ, चले गए क्या? लेकिन तुम ये नहीं जानते शायद कि वो क्या कह कर गए। क्या? अंकल का कहना है कि अगर भाई शीरीन से शादी के लिए ना माने तो वो हमारा रिश्ता भी खत्म कर देंगे। ऐसा कैसे सोच लिया उन्होंने? शीरीन के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें हम में से किसी का भी क्या कसूर है? मुझे इसी बात का डर था नाजिया। अगर तुम हमारा रिश्ता बचाना चाहती हो तो प्लीज अदन से कहो मान जाए। अक्सम, तुम भी यही कह रहे हो कि अगर भाई ना माने तो हमारा रिश्ता खत्म? अफसोस है मुझे, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस कदर कमजोर होगे। नाजिया देखो मेरी बात सुन। हेलो नाजिया। जी। अदन तुम्हें कुछ एहसास है हमारी परेशानियों का? आई एम सॉरी। जवान बेटा सिर्फ सॉरी बोलकर अपनी जिम्मेदारियों से जान नहीं छुड़वा सकता। तो आप जो चाह रही हैं ना मॉम, वो मेरे बस में नहीं है, नहीं कर सकता मैं वो। आपको करने की भी जरूरत नहीं है, कोई आप पे कोई दबाव नहीं डालेगा। नाजिया प्लीज तुम इस मामले से बाहर रहो। ठीक कह रही है ना नाजिया, अगर शीरीन का रिश्ता खत्म हो गया इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं उसके बारे में नहीं सोच सकता। चाहे नाजिया का रिश्ता खत्म हो जाए। आए थे साबिर भाई, फैसला सुना कर गए हैं वो कि अगर शादियां होंगी तो दोनों एक ही तारीख पर होंगी, वरना वो हमसे कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। मॉम, वो हमें बिला वजह इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं और कुछ नहीं। वो मजबूर हैं, उनकी मजबूरी और परेशानी का एहसास हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा भला? लेकिन ज्यादती कर रहे हैं ना वो मुझ पे दबाव डाल के, कि नहीं? भाई आप पे कोई दबाव नहीं डाल रहा, आप अपनी जिंदगी का फैसला करने के लिए आजाद हैं। तुम दोनों को जरा सा भी एहसास नहीं है कि मैं इस वक्त किस दौराहे पर खड़ी हूं। अदर रिश्तों को बचाने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, और तुम एक लड़की की मोहब्बत पे इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं है कि नाजिया और शीरी किस मुश्किल में है इस वक्त। भाई आपको कोई सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है। और रही बात अक्सम की, उसे मेरे साथ रिश्ता दूसरों को मजबूर करके बनाने, तो मॉम मेरी तरफ से वैसे इस रिश्ते के लिए इनकार है। नाजिया तुम चुप रहो प्लीज। मॉम, वो इतना कमजोर है कि मेरे लिए अपने डैड के सामने जरा सा स्टैंड नहीं ले सकता कि वो भाई को मजबूर मत करे। मैं अक्सम से बात करूंगा, उसे बताऊंगा कि मेरी क्या मजबूरी। बस कर दो अपनी मजबूरियों की दास्तान तुम। अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम शीरीन को अपनी जिंदगी में ना लाकर सोमिया को ला सकते हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी। मैं कभी भी उस लड़की को कबूल नहीं करूंगी जो मेरी नाजिया और शीरी के घर बसने में रुकावट बनेगी। मॉम प्लीज। मुझे नहीं चाहिए तुम दोनों का एडवाइस, जो दिल चाहे करो। नाजिया प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय सिचुएशन। आई थॉट तुम मेरा साथ दोगी। अक्सम, हर मुश्किल में मैं तुम्हारे साथ खड़ी हो सकती हूँ, हर फैसले में तुम्हें सेकंड कर सकती हूँ, लेकिन इतना बड़ा फैसला तुम अकेले कैसे कर सकते हो? याद है तुम्हें? तुम तो कहा करते थे कि मेरे बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते तुम। नाजिया आई स्टिल स्टैंड बाय माय वर्ड्स। तो ये बिला वजह की जिद क्यों है? भाई शीरीन के बारे में ऐसा नहीं सोचते, तुम उन्हें बिला वजह कायल क्यों कर रहे हो? ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाजिया, अदन को ऑब्जेक्शन क्या है? आखिर शीरीन में किस चीज की कमी है? उस मासूम ने अदन की मोहब्बत को न जाने कितने साल अपने दिल में छुपा के रखा, कभी इजहार तक न किया। क्यों नफरत है उसको शीरीन से? भाई शीरीन से नफरत नहीं करते। नाजिया प्लीज फिर अदन को समझाओ, जिससे नफरत ना हो उसे अपनी जिंदगी में जगह देना नामुमकिन नहीं होता। और याद रखो, अदन की एक हाँ हमारे रिश्ते को बचा सकती है।
मकसम अगर हमारा रिश्ता इतना नापायदार है ना कि उसके लिए किसी तीसरे को सेक्रीफाइस करना पड़े, तो मेरे ख्याल से हमें ये रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। बाय। नाजिया, हेलो।